भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम करते हुए आप सभी को नमस्कार। आज हमारे दर्शकों की जिज्ञासा बच्चों को लेकर के है। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि उनके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इस विषय पर अपने ज्ञान एवं सामर्थ्य के अनुसार आज हम चर्चा करेंगे और आपकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, साधारणतया हम अपने दैनिक जीवन में यह देखते हैं कि हमारे घर में बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उन्हें पढ़ने का मन नहीं करता है। इसके कुछ भौतिक और सामाजिक कारण भी होते हैं। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगने का एक यह कारण भी हो सकता है कि उन्हें एकांत नहीं मिल रहा हो। अतः बच्चों को पढ़ने के लिए किसी ऐसे स्थान पर बैठाया जाए जहां एकांत हो और घर के अन्य क्रियाकलापों पर उन बच्चों की नजर नहीं पड़े और उनका ध्यान नहीं भटके। इसके साथ साथ और कई चीजें हैं, जैसे कि बच्चों का मन शांत रखा जाए, उन्हें बार बार डांटा नहीं जाए और पढ़ाई को लेकर के या करियर को लेकर के उन पर इतना मानसिक दबाव नहीं बनाया जाए जिससे कि वे अपनी शांति खो बैठें और जितनी सी देर पढ़ने बैठते हैं उतनी देर भी नहीं पढ़ सकें। अतः हमें बच्चों को मानसिक बल देने की ज़्यादा आवश्यकता है। आज के समय में जब हम देख रहे हैं कि विद्यालयों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा दबाव है और माता पिता की ओर से भी बच्चों पर पढ़ाई को लेकर के बहुत दबाव हो जाता है, ऐसे में बच्चे की मानसिक स्थिति कुछ इस प्रकार की हो जाती है कि वह पढ़ना चाहे तो भी उस मानसिक दबाव के कारण पढ़ नहीं पाता है, या फिर जितनी देर वह पढ़ने बैठता है वह उतना विषय ग्रहण नहीं कर पाता है जितना कि होना चाहिए। मित्रों, पढ़ाई में मन नहीं लगने के कुछ वास्तु आधारित और ज्योतिषीय कारण भी हो सकते हैं। अतः हमें वास्तु शास्त्री के द्वारा और विद्वान ज्योतिषी को कुंडली दिखा करके उनके द्वारा मार्गदर्शन लेना चाहिए कि कहीं इसके पीछे कोई ज्योतिषीय या वास्तु विज्ञान के आधार पर कारण तो नहीं जिससे कि बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो। मित्रों, इसके अलावा बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर तो कर सकती हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वे बच्चे उस पढ़ाई को, उस अध्ययन को, उस विद्या को ग्रहण कर सकें। अतः इन सभी परिस्थितियों से जूझकर उबरने के लिए और अच्छी पढ़ाई करने के लिए बच्चों को अध्यात्म से भी जोड़ना चाहिए, जिससे कि वे इन नकारात्मक परिस्थितियों को पार करते हुए अपने अध्ययन को, अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके और जब भी वे पढ़ने बैठें तो सदैव अगले बार पढ़ने के लिए उनके मन में उत्साह हो। जब भी वे पढ़ करके उठें तो भी सदैव उनके मन में यह उत्साह हो कि हमें फिर से जल्दी पढ़ने बैठना है। मैंने जो कुछ पढ़ा है वह सब कुछ मेरे समझ में आ गया है और अब मैं फिर से जल्दी पढ़ने के लिए बैठूं। मित्रों, बच्चों के पढ़ाई में मन नहीं लगने का एक कारण यह भी होता है कि कुछ आध्यात्मिक परिस्थितियां इस प्रकार की होती हैं कि वे उसे पढ़ने नहीं देती हैं। इन सभी को दूर करने के लिए बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इस उच्चाटन को दूर करने के लिए हमें भगवान श्री हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। इसके लिए हमारे शास्त्रों में बहुत प्रभावशाली मंत्र बताया गया है। इस मंत्र के द्वारा बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन इस मंत्र के प्रयोग के द्वारा उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिला है। इस मंत्र के जप के द्वारा हम भगवान हनुमान जी को यह प्रार्थना करें कि वे हमारे मन को
स्थिर करें। यदि हम स्वयं विद्यार्थी हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम यह प्रार्थना करें। यदि हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो हम बच्चे के द्वारा इस मंत्र के जप करवाएं और बच्चा इस मंत्र के जप के समय भगवान से, श्री हनुमान जी से यह प्रार्थना करे कि मेरा मन स्थिर हो, पढ़ाई में लगे और मैं जो कुछ पढ़ूं वह मेरे मस्तिष्क में बिल्कुल स्थिर रहे और सदैव यह ज्ञान मेरे मस्तिष्क में बना रहे। यह मंत्र है ओम वायुपुत्राय स्थिराय स्वाहा। ओम वायुपुत्राय स्थिराय स्वाहा। बच्चों को, विद्यार्थियों को इस मंत्र की नित्य कम से कम 3 माला जप करनी चाहिए। इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, लगभग 15 मिनट में, 15 से 20 मिनट में 3 माला पूरी हो जाएंगी। और हनुमान जी की उपासना इस मंत्र के द्वारा यदि करते हैं तो निश्चित रूप से पढ़ाई में मन नहीं लगने की समस्या का समाधान होता है। बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती है जब बच्चे या उनके माता पिता इतना समय निकालने में असमर्थ होते हैं। उनके लिए इस कार्य को विशेष रूप से भी किया जाता है और रुद्राक्ष का इस कार्य में बहुत महत्वपूर्ण लाभदायक परिणाम देखने को मिलता है। इस मंत्र के द्वारा पंचमुखी रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके लाल अथवा सफेद रंग के धागे में पिरोया जाता है और उस रुद्राक्ष को धागे सहित बच्चे को पहनाया जाता है। 11,000 मंत्रों के द्वारा इस रुद्राक्ष को अभिमंत्रित किया जाता है। यह रुद्राक्ष बच्चे को पहनाया जाता है तो निश्चित रूप से इस मंत्र के प्रभाव से बच्चे का पढ़ाई में जो मन नहीं लगता है या अन्य कोई समस्याएं आती है तो वे सब दूर होने लगती है और बच्चे का पढ़ने का भी मन करता है। उसके मानसिक दबाव वाली स्थितियां दूर होती हैं और पढ़ाई के प्रति मन में रुचि जागृत होती है। इस प्रकार श्री हनुमान जी की कृपा से उसके सभी उच्चाटन दूर होते हैं, सभी समस्याएं दूर होती हैं और बच्चे पढ़ कर के अपने करियर में, अपने जीवन में बहुत आगे की ओर जाने का लाभ ले सकते हैं। आशा है आप सभी इस मंत्र का लाभ लेंगे, अपने बच्चों को इस मंत्र का लाभ दे सकेंगे। ओम स्वस्ति।